हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। आधुनिक भारत में प्रचलित शिक्षा के समस्त अंगों के समान प्रौढ़ शिक्षा ही धारणा यूरोपी है। यूरोप के निवासियों की शिक्षा संबंधी विचारों का भारत में प्रवेश हुआ है। यानी कि जो यूरोप के निवासी थे, जब उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो थॉट्स थे उनका जब भारत में प्रवेश हुआ, तब नगरों के निवासी आगे बढ़ते हुए अपना विचार बनाया कि हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी लिखना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तब नगरों में जो निवास करने वाले प्रौढ़ों में भी अपनी भौतिक संपन्नता में वृद्धि करने के लिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा उदय हुई। उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए विशिष्ट सरकार ने सर्वप्रथम सिफारिश सन 1882 के हंटर कमीशन ने की। उसने सिफारिश की कि निरीक्षण प्रौढ़ों के लिए जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ रात्रि विद्यालयों की स्थापना की जाए। यानी कि जो सिफारिश की गई, जो प्रौढ़ लोग हैं, जो निरीक्षण लोग हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ नाइट विद्यालय खोले जाएं, ताकि दिन में लोग अपना जीवन यापन करें, काम धंधा करें, मेहनत करें, रात्रि में वह शिक्षा ग्रहण करें। यद्यपि कमीशन की सिफारिश का कोई तत्कालीन फल नहीं निकला, यद्यपि वैद्य शासन 1920, 1937 एवं प्रांतीय स्वशासन 1937-1947 में भारतीय शिक्षा मंत्रियों ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए। स्वतंत्र भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। इसलिए सन 1950 से प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन को समाज शिक्षा, सोशल एजुकेशन का नाम देकर उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे प्रौढ़ शिक्षा का नाम कब दिया गया, तो प्रौढ़ शिक्षा का नाम 1949 में दिया गया। अब हम जानेंगे प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न नाम क्या हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग होता रहा है। साथ ही समय की मांग एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी अवधारणा में भी परिवर्तन होता रहा है। भारत में निरक्षरता की गंभीर समस्या ने इसकी अवधारणा को साक्षरता तक सीमित रखा है। यानी कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो निरक्षर लोग थे, यह गंभीर समस्या बनी हुई थी, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार इसमें साक्षरता के साथ जागरूकता एवं व्यवहारिकता का समावेश किया जाए। समय समय पर इसकी अवधारणा में परिवर्तन होता रहा है और उसको नया नाम दिया जाता रहा है। पहला पॉइंट, समाज शिक्षा, सोशल एजुकेशन। भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने इसको समाज शिक्षा का नाम दिया। इसमें नागरिक शिक्षा, आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य, भावनात्मक एकता एवं सौंदर्य बोध का समावेश किया। दूसरा पॉइंट, जन शिक्षा। चीन में प्रौढ़ शिक्षा के लिए जन शिक्षा का नाम रखा गया है। तीसरा पॉइंट, सामुदायिक शिक्षा। इसमें दिया है अमेरिका के दक्षिणी देशों में इसको सामुदायिक शिक्षा के नाम से पुकारा गया। चौथा पॉइंट, जन शिक्षण कार्यक्रम। सोवियत रूप में लेनिन के निरक्षरता के उन्मूलन के लिए जन शिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। यहाँ प्रौढ़ शिक्षा इसी नाम से जानी जाती है। पांचवा पॉइंट है श्रमिक शिक्षा। इसमें दिया है भारत में सन 1967 में नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रमिकों की शिक्षा के लिए एक योजना चालू की गई। इसके अंतर्गत उसकी शिक्षा के लिए श्रमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार श्रमिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। छठा पॉइंट है सतत शिक्षा। सतत शिक्षा व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे वह अपने व्यवसाय, उत्तरदायित्व तथा विभिन्न सीमाओं में रहते हुए अपनी अभिरुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा क्रम जारी रख सकें। प्रौढ़ शिक्षा सतत शिक्षा के लिए आधार का कार्य करती है। अब हम जानेंगे प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ। प्रौढ़ शिक्षा को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। साक्षरता समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, उद्देश्य पूर्व शिक्षा,
आधार पूर्व शिक्षा, द्वितीय अवसर की शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन सभी नामों से प्रौढ़ शिक्षा का नाम सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कहने का ये मतलब है, इतने सारे नामों में एक ही नाम चुना गया जो कि प्रौढ़ शिक्षा नाम रखा गया। भारत सरकार ने भी प्रौढ़ शिक्षा के नाम को अपनाया है, अतः आगे इसी नाम का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी शेष सभी नामों के अर्थों का संक्षिप्त में स्पष्ट किया जा रहा है। साक्षरता से अभिप्राय अक्षरों तथा अंकों के ज्ञान से है। इसकी सहायता से व्यक्ति स्वयं अध्ययन करने के वांछित ज्ञान प्राप्त कर सके, यानी कि आदमियों को थोड़ा बहुत अक्षरों और अंकों का ज्ञान हो जाए कि वो थोड़ा बहुत हिसाब किताब कर सकें। समाज शिक्षा के तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बदलती सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति को समाज में स्वयं जीवन बिताने योग्य बना सके। जीवन पर्यंत शिक्षा से अभिप्राय इस ज्ञान को जीवन में समय समय पर प्रदान करने से है। ये तत्कालीन परिस्थितियों में जीने के लिए आवश्यकता होती है। उद्देश्य पूर्व शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रदान की जाती है। नागरिक शिक्षा का अर्थ प्रजातांत्रिक समाज में रहने के लिए आवश्यक नागरिक गुणों अर्थात नागरिकों के आधार कर्तव्यों को सिखाने से है। आधारभूत शिक्षा उस ज्ञान तत्वों की जानकारी से है जो वर्तमान समय में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आने चाहिए। द्वितीय अवसर की शिक्षा से तात्पर्य है कि वह शैक्षिक अवसर 6 वर्ष से 21 वर्ष की आयु का लाभ न उठाने वाले व्यक्तियों को दूसरे शैक्षिक अवसर पर शिक्षित करना है। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्वों को भलीभांति पूरा करने के लिए कौशलों के लिए शिक्षित करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत अनपढ़ प्रौढ़ अपने कार्य को करते हुए शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास करता है, जिससे वह पूर्ण मनुष्य बन सके। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा शैक्षिक विकलांगों या शिक्षा विहीन व्यक्तियों के पुनर्वास का एक सामाजिक प्रयास है। प्रौढ़ शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रत्यय है जिससे व्यवहार के तीनों पक्षों को ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक के विकास के लिए कर्मस्य साक्षरता, प्रयास, चेतना, जागृति व व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि सीमित है। अब हम जानेंगे प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्या होती है। अशिक्षित मानव पशु के समान ही है। वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यवहारिक तथा तकनीकी वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए तथा प्राकृतिक संपदा व वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिकतम सदुपयोग करने के लिए मानव का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्यों को पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह नहीं पढ़ेगा तो एक पशु के समान हो जाता है। उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा, ना सामाजिक, ना आर्थिक, राजनैतिक, व्यवसायिक, किसी चीज़ का उसको ज्ञान नहीं रहेगा। पढ़ाई लिखाई से वह शिक्षित होगा और आने वाले बच्चों को अच्छी परवरिश कर सकता है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त करने में वंचित रह गए अनपढ़ प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की वंचित व्यवस्था करना अत्यंत समायिकी प्रतीत होता है। निम्नलिखित दृष्टिकोणों से प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। इसमें कुछ पॉइंटर्स दिया है जो कि इसमें हम आगे जान लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का एक मानवीय आवश्यकता है। इसमें दिया है प्रौढ़ शिक्षा वास्तव में एक मानवीय आवश्यकता है। अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान है जो अपनी जैविकी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे देते हैं। शिक्षा व्यक्ति को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के योग बनाती है। प्रौढ़ अपने भौतिक वातावरण तथा सामाजिक परिवेश को अधिक ढंग से समझ सकेंगे तथा तदनुसार प्रभावशाली ढंग से अपनी जीवन शैली विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता है।
प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता भी प्रतीत होती है। शिक्षित प्रौढ़ अपने परिवार का पालन पोषण अधिक ढंग से कर सकते हैं। पढ़े लिखे माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं तथा उनकी पढ़ाई को बीच में छोड़ देने की संभावना भी कम रहती है। शिक्षित माता पिता परिवार के वातावरण को अच्छा बनाए रखते हैं, जिनसे उसके बच्चों में अच्छे संस्कार भी विकसित होते हैं। जो माता पिता पढ़े लिखे होते हैं वह अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, जिससे कि आने वाले भविष्यों में वह कुछ कर सकें। तीसरा पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा एक राजनीतिक आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा को प्रौढ़ों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराने में समर्थ होगी, जिससे प्रौढ़ अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्वतः पालन करने के योग बन सकेगा एवं उसके अधिकारों के प्रति सज्जन रहकर प्रजातांत्रिक के विकास में अपना योगदान कर सकेगा। शिक्षा प्राप्त प्रौढ़ नागरिक विभिन्न राजनैतिक दलों की वास्तविक नीतियों तथा कार्यक्रमों को भलीभांति समझ सकेंगे तथा वोट देते समय अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का जनहित में सदुपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।